आइए आज हम लोग शुरू करेंगे प्रतिशत चैप्टर। तो ये जो प्रतिशत चैप्टर है बिल्कुल हम लोग जीरो से लेके मतलब इसका जो है बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक चलेंगे। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है 3/25 को प्रतिशत में बदलना है। तो आपको क्या करना है, 3/25 को प्रतिशत में बदलना है। तो 3/25 गुणित प्रतिशत मतलब 100 से गुणा कर दीजिए। 25 चौका 100, 3 चौका 12, तो कितना आंसर हो गया, 12% हो गया। तो 3/25 को प्रतिशत में बदलेंगे, कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 270 का 80% कितना होगा। तो 270 का 80% निकालना है। तो 270 गुणित 80/100, ये आप काट दीजिए। तो 8 7 56, 8 दूनी 16, 216 हो जाएगा। ठीक है, 270 का 80% कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12% 4 मीटर 80 सेंटीमीटर 4 मीटर 80 सेंटीमीटर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 12% जो है बता रहा कि जो 12% की वैल्यू है वो 4 मीटर और 80 सेंटीमीटर के बराबर है। तो वो संख्या क्या है, देखिए आप एक काम कीजिए। जो 4 मीटर है, आपको मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप बताइए 4 मीटर में कितना हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। 400 सेंटीमीटर आपका ये हुआ और 80 सेंटीमीटर ये, आप इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 480 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन ये जो 480 सेंटीमीटर हुआ कितने प्रतिशत के बराबर है, तो आप बताएंगे 12% के बराबर होगा 480 सेंटीमीटर। तो संख्या पूछ रहा है। तो चलिए ठीक है, काम करते हैं। 12% बराबर आपको कितना आ गया, 480 सेंटीमीटर। 1% बराबर निकालेंगे तो 480 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 12। तो अगर 100 निकालेंगे तो 100 से गुणा कर दीजिए। तो 12 चौक 48 हो गया। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 4000 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 4000 सेंटीमीटर आ गया। अगर आप 4000 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में भी बदलना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो, तो आप इसे 100 से भाग दे दीजिए, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 40 मीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 300, 500 का कितना प्रतिशत है। 300 और 500 का कितना प्रतिशत है। तो 300/500 गुणते कितना प्रतिशत है, 100%। देखिए जो भी बटा के नीचे आएगा, जहाँ का लगेगा वो संख्या आपके नीचे बटा के नीचे आएगी। ये 2 जीरो आपका कट गया। तो 5 दूनी 20 और 20 देंगे, कितना होगा, 60%। तो 300 का 500 का कितना प्रतिशत है, 60% है। अगला क्वेश्चन है आपका 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। करें 0.1 का, तो आप एक काम कीजिए, 0.01/0.1 गुणित 100। अगर आप इसको हल करना चाहते हैं, समझिए 1 बटा ये दशमलव बाद 2 जीरो, नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, दशमलव बाद 1 अंक है तो ऊपर 1 जीरो बढ़ाइए और गुणते क्या कर दीजिए 100, और ये 100 कट गया तो आंसर कितना गया, 10। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 4/5, 2/3 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए का इसके साथ लगा तो लिखेंगे 4/5/2/3 गुणते 100। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिखते हैं 4/5 गुणते 3/2 गुणते 100। तो आप इसे काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो ये होगा 2 3 6, 6 दूनी 12, 120%। क्वेश्चन है 50-40 से कितना प्रतिशत अधिक है। आप ये बताइए, ये 50 है, ये 40 है, 50-40 से कितना अधिक, तो आप बताएंगे 10 अधिक है। कितना अधिक है, 10 अधिक कितने में से अधिक है, तो आप बताएंगे 40 में से अधिक है। गुणते 100 कर दीजिए। ये जो 50 है, ये जो करें ना संख्या 50-40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 50 जो 40 से 10% अधिक है। लेकिन जो अधिक है 10 में कितने में से अधिक है, 40 में से अधिक है। तो ये जीरो जीरो आपका कट गया, 2 दूनी 4, ये हो गया 50, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप बताएंगे 25% अधिक है। क्वेश्चन है आपका संख्या 80 90 से कितना प्रतिशत कम है। जो संख्या 80 है वो 90 से कम है, तो आप बताएंगे रियल में। देखिए जो 80 है ये 90 है, तो ये जो 80 है 90 से कम है। कितना कम है, 10 कम है। कितने में से कम है, 90 में से कम है। गुणते क्या कर देंगे हम, 100, जीरो जीरो कट जाएगा, तो हो जाएगा 100/9। अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आप लिखना चाहें, देखिए 9 से जब भाग देंगे तो 9 गिरह में 99, तो 11 सही 1/9% भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन है 1000 के 25% के 1% का 1% कितना है। देखिए 1000 के 25% के 1% का 1% कितना है।
देखिए यहाँ पे 1000 आपका 1 2 1 2 3 यहाँ से आपने काट दिया। तो ये 25 है, 25 आप ऐसे रहने दीजिए। नीचे कितने हुआ 1000 हो गया। अब 1000 है, 3 जीरो है, आप 3 ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए तो हो जाएगा 0.025। अगला क्वेश्चन है 3% का 2% कितना प्रतिशत होगा। 3% का 2% कितना प्रतिशत होगा। 3% का 2% कितना प्रतिशत होगा। तो ये आप जो है आप यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200, 3 से भाग दीजिए। 3 छंग 18, 3 छंग 18, 2/3%। तो 3% का 2% कितना प्रतिशत है। 66 सही 2/3% है। क्वेश्चन है 3% का 2% कितना होगा। 3% का 2% कितना होगा। ये देखिए जो क्वेश्चन था ऊपर वाला वही रिपीट हो गया है। क्वेश्चन है यदि 25/2 का x% कितना 25/2 का x% 150 है तो x का मान क्या होगा। देखिए 25 चौका 100 हो गया और ये कितना हो गया 2 चौका 8 हो गया। तो आप यहाँ तीर गुणा करेंगे तो हो जाएगी x बराबर तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 2 चौका 8 आप गुणा कर लीजिए तो 15 150 गुणते 8 ये हो जाएगा 0 8 45 8 चक 12 कितना आ गया 1200 आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन है यदि p का 50% कितना p का 50% बराबर q का 25% तो p बराबर q का x% कितना होगा। तो पहले आप p और q की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात कर लिए p और q की वैल्यू। देखिए इसे ज्ञात करेंगे। ये 100 कट गया 25 का 25 25 दूना 50 तो हो गया p गुणते 2 बराबर q हो गया। क्योंकि इसे आप यहाँ रहने दीजिए क्योंकि रहने दीजिए p का आप यहाँ लाइए तो यहाँ कितना बचा 2 यहाँ कितना आ गया 1 तो q की वैल्यू कितनी आ गई 2 और p की वैल्यू कितनी आ गई 1 यहीं पर वैल्यू रख दीजिए। तो p की वैल्यू 1 आई है तो यहाँ 1 बराबर रखेंगे। q की वैल्यू कितनी आई है 2 तो 2 गुणते x/100 2 से काट दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 50 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। क्वेश्चन है p q से 5 गुना बड़ा है। जो p है वो q से 5 गुना बड़ा है। जो p है q से 5 गुना बड़ा है। तो अगर q 1 है तो ये 6 है। अगर अंतर मारेंगे तो 5 आएगा 5 गुना बड़ा है। तो जो q है p से कितने प्रतिशत कम है। जो q है p से कितने प्रतिशत कम है आप बताएंगे। देखिए कि जो q है ये 1 है ये 6 है तो कितना कम है 5 कम है। कितने में से कम है 6 में से कम है गुणते 100 तो 2 3 6 और 2 5 10 हो गया 55 25 25/3 तो 3 8 24 आपका 1 बचा फिर 3 3 9 1/3% कम है। क्वेश्चन है 1% के आधे का दशमलव के रूप में लिखिए। 1% के आधे 1% के आधे को दशमलव में लिखना है तो 1 बटा क्या लिख देंगे हम 100 गुणते 1/2 तो बराबर हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो आप 200 से भाग दे दीजिए। किस में 1 में भाग देंगे भाग नहीं जाएगा दशमलव लगे फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 तो ये हो जाएगा 5 बार तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन है यदि a प्लस बी का 40% कितना a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60% कितना 60% हो तो 2a माइनस 3b a प्लस बी की वैल्यू याद करना। देखिए 100 कट गया 20 दिए हैं 60 20 दूना 40 तो हो गया 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। यहाँ पर 2 देखिए 3 है ना 3a को इसे आप रहने दीजिए। जब 2a के यहाँ लाएंगे तो यहाँ 2a हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 5b हो जाएगा। यहाँ घट जाएगा तो जब घट जाएगा तो आपको हो जाएगा 5b बराबर कितना हो जाएगा a हो जाएगा। a को आप इसे रहने दीजिए और b के खींच के यहाँ लाइए। यहाँ बचा 5 यहाँ आ गया 1 तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5 b की वैल्यू कितनी आ गई 1 यहाँ वैल्यू रख दीजिए आप। चलिए रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते a की वैल्यू कितना मिला है 5 यहाँ 5 रख दीजिए माइनस 3 गुणते
बी की वैल्यू 1, यहाँ 1 रख दीजिए। ए प्लस बी मतलब जोड़ दीजिए, 5 1 6 हो गया, और 2 पंजे 10, 10 में 3 गए 7, 7/6 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन है 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है? तो 1200 मतलब 1206 है, या 1206 का 1/3, तो 1206 का 1/3 134 है। हाँ, तो 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? चलिए पहले 1200 जो 6 है इसका एक तिहाई निकाल लेते हैं। तो 3 चौक 12, 3 दूना 6, तो 134 का कितना प्रतिशत है? 134 गुणते 100। अगर आप चाहें तो इसे आप काट सकते हैं, जैसे 2 सत्ते 2 छंग 12 और 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 कम 2 67 त्रिक्का, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 छः 67 त्रिक्का 301, और गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया? 300। क्वेश्चन है यदि ए का 120% कितना? ए का 120% कॉमा बी के 80% के बराबर है। चलिए ये 100 कट गया, 20 चौक 80, 20 छक्का 120, तो ये हो गया 6A बराबर 4B। फिर दूसरा काट 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 3A बराबर 2B। तो यहाँ पे A है, इसे रहने दीजिए, B को यहाँ लाइए, तो 2/3 हो गया। A की वैल्यू 2 आया, B की वैल्यू 3 आया, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो B + A/B - A। तो आप जोड़ दिए, 3 2 5 हो गया, और यहाँ पर जब घटाएंगे तो 1 आ जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन है 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ, कंटेनर में कितना तेल बचा है? तो 400 का मतलब 8% का नुकसान हो गया, तो 92% बचा है इसका। ये 0 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 9 36, कितना बचा? 368 लीटर तेल आपका बचा हुआ है। क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा में ललित को गणित में प्रीति से 10% कम अंक मिले, ललित को 81 अंक मिले, तो प्रीति के अंक होंगे। देखिए जो ललित है, एल फॉर ललित और पी फॉर प्रीति। तो वार्षिक परीक्षा में ललित को गणित में प्रीति से 10% कम अंक मिले। अगर हम देखिए जब भी प्रतिशत उसको फ्रैक्शन वॉल्यूम तोड़िए, 10% क्या लिख सकते हैं? 10/100, ये 100 कट गया, कम बोल रहा है, घटा दीजिए, 10 में से 1 गए 9, 9/10। तो किसको कम मिला है? यहाँ कह रहा वार्षिक परीक्षा में ललित को गणित में प्रीति से 10% कम अंक मिले। अगर ललित ने 9 पाया है तो प्रीति ने 10 पाया है। अगर ललित के 81 अंक मिले, यहाँ ललित कितना मिला? 9, और बता रहा है 81, तो 9 बराबर कितना हो गया? 81 के, तो 1 बराबर निकालेंगे, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 9। तो पूछ रहा है कि प्रीति के अंक, तो आप यहाँ काम कीजिए, 9 से 10 में क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, तो प्रीति के नंबर आ जाएंगे कितने? 90। क्वेश्चन है किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं, मान लीजिए कहीं पे 100% स्टाफ था, 40% क्या है? महिला है, फीमेल, और 40% महिला, 70% महिलाएं। देखिए जब 40% महिला होगा तो 60% क्या होगा? मेल होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। जब 70% विवाहित हैं और ये पुरुष में और महिला में आपका 50%, ये 70% महिला में और 50% पुरुष में विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप ये बताइए कि जब 70% महिला विवाहित है, अब पूछ रहा अविवाहित के, जब 70 में जो है आपका 70% महिला विवाहित हैं, तो अविवाहित कितने हैं? 30%, तो 40 का 30% निकाल लीजिए, तो 4 3 12, 12% ऐसी महिलाएं हैं जो अविवाहित हैं। अब 60 में से 60 का 50% निकाल लीजिए, तो 6 पंजे 30, तो 30% जो है जैसे कि 50% आपके पुरुष जी क्या थे? विवाहित थे, तो 50% अविवाहित थे, इन्हीं को आप जोड़ दीजिए, तो ये भी अविवाहित, ये भी अविवाहित, तो आंसर कितना आ गया? 52% अविवाहित हैं। नहीं, ये 30 और ये 40, ये 42 होगा, कितना होगा? 42% क्या है? अविवाहित हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो रेगुलर मिलता रहेगा। हमारा स्पीड में पढ़ाने का सिर्फ मकसद इतना है कि जो है फालतू बातें नहीं, सिर्फ मुद्दे की बात होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, रखते हैं इसी पे। आपको जो इसी का जो है जो परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ईजी से हम लोग हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक है दोस्तों।